हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस युग पर। बच्चों, इस समय हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर 2 प्रकाश का परावर्तन के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आपके साथ रख रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। देखिए, आज बच्चों एक अच्छा सवाल आपके सामने आया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें और इसकी गणना भी करनी है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसका प्रतिबिंब कैसे खींचेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, फोकस दूरी F इक्वल टू कितना लिया, -20। माइनस क्यों लिया, चूंकि अवतल दर्पण में सभी चित्र दर्पण के बाईं तरफ बनते हैं, इसलिए बाईं तरफ की जो दूरियां होती है वो कैसे ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। और वस्तु की दूरी आपको पता है बच्चों कैसी होती है, निगेटिव में होती है। तो U कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। और V यानी प्रतिबिंब के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं इसके किरण आरेख की। देखिए बच्चों, ये कौन सा दर्पण है, आपको दिख रहा होगा M1 M2 अवतल दर्पण है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो दबे हुए तल से होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे तल से होता है। तो ये आपका परावर्तक तल है। अब चूंकि देखिए फोकस दूरी कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी होती क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ दर्पण का ध्रुव है, इसके बिल्कुल बीचों बीच ये आपका क्या है, मेन एक्सिस है, मेजर एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष है आपका। और ये क्या पोल है दर्पण का, जो मिरर है ये इसका क्या पोल है, ध्रुव है। तो यहां से बच्चों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है आपका फोकस, और जो वस्तु की दूरी वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी इनके जस्ट बिल्कुल इन बिटवीन दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी कितनी है, 20 है। तो इनके जस्ट बीच में 10 सेंटीमीटर पर क्या ये वस्तु आपके रखी, देखिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग AB। ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये रखिए। अब इसका देखिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे। बच्चों देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें होती हैं उसकी खासियत क्या होती है कि दर्पण से ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो यहां से पहली किरण आपकी चली जो कि वस्तु के शीर्ष से होते हुए दर्पण तक गई और टकराने के बाद में फिर क्या आगे देखिए वापस जा रही है। देखिए ये वापस कहीं भी अनंत तक चली जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, अब किरण क्या चलेगी, सेकंड वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती है। तो ये देखिए मुख्य फोकस से आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये किरणें कभी आपस में मिलेंगी, देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये अनंत की तरफ चली जाएंगी। इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर तो मिलना रहा नहीं हम लोगों से, इसलिए बच्चों इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वक्रता केंद्र से आपकी किरण गई थी इसको हम लोग डॉट करके आगे को बढ़ा देंगे आभासी के लिए। इसी प्रकार से जो किरण यहाँ से टकरा रही है दर्पण से, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कट कर देंगी, वहीं पर क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। और बच्चों को ये पता है कि अगर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। अब नोटिस करिए बच्चों ध्यान से कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर देखा जाए, दर्पण के दूसरी ओर जो वस्तु की दूरी वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर ही ये प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका हम लोग क्या कर लें, कैलकुलेशन कर लें और कैलकुलेशन में ये जान लें कि वाकई में ये 20 पे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका चित्र बन जाएगा, इसका किरण आरेख खिंच जाएगा। अब देखिए गणना करते हैं। तो गणना के लिए हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/V + 1/U = 1/F होता है। अब देखिए V तो आपको फाइंड आउट करना है, U और F की वैल्यू आपको दी गई, तो 1/V आप ऐसे लिख लीजिए = 1/F। तो ये साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/U हो जाएगा। अब देखिए F की वैल्यू क्या दी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा -1/20। और ये कितनी है, -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1/V ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 10 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/V = 1/20। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट वी कैन से V = 20 सेंटीमीटर। वो भी क्या, इसका साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन आपको क्या बताता है कि जो चित्र बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण के बाईं ओर ना बन करके दाईं ओर बन रहा है। और अगर दाईं ओर बन रहा है तो कैसा बन रहा होगा, ये आभासी होगा,
सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक बार फिर से आप देख रहे हैं इसको। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें और गणना द्वारा इसको सेटिस्फाइड भी करें, जस्टिफाई करें कि ये आंसर सेम है, सही है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक दर्पण दिया था, ये वस्तु रखी यहां से ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये किरण चली वक्रता केंद्र से, जो कि परावर्तित होकर के फिर से वहीं से वापस हो जाती है, जो कि अनंत की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार से दर्पण के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण टकरा करके कहां से लौटेगी, फोकस से लौटेगी, जबकि कहा जा रही दोनों अनंत की ओर जा रही, तो यहां तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया है, इन किरणों को डॉटेड करके आगे बढ़ाया हुआ है। जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। चूंकि दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, तो दर्पण के दाईं ओर का मतलब क्या है, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। और गणना द्वारा मैंने इसकी पुष्टि कर दी है कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ध्रुव से कितनी दूरी पर है, प्लस का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। थैंक यू।